दोस्तों, ड्यू जेमोलॉजी के इस ऑनलाइन जेमोलॉजी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सराहा, कमेंट पे लिखा, तारीफ़ें की, सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद। आपने चाहा है कि मैं आपको नीलम सिखाऊं, पुखराज सिखाऊं, मूंगा सिखाऊं, अलग अलग तरह के पत्थर ऑनलाइन ही कैसे टेस्ट किए जाए मैं आपको सिखाऊं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपको पूरी एम्पावर कर सकूं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मजबूरी ऐसी है कि मैं चाहकर भी आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं गुजार सकता। मैं थ्योरी के लिए आपको समझा सकता हूँ, कुछ इमेजेस के थ्रू, कुछ वीडियोस के थ्रू मैं आपको रूबरू करा सकता हूँ, स्टोन्स के बारे में इंटरनली समझा सकता हूँ, लेकिन डिटेल में इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आपको नहीं समझा सकता। या फिर कुछ ऐसे थियरीज भी हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिकली करके ही समझा जा सकता है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितना हो सके मैं ऑनलाइन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूं, आप अपने शोरूम में, अपने घर पे बैठ के ही प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आपको ये लगता है अभी तक कि जेमस्टोन्स को सिर्फ कंप्यूटर में रखकर या किसी इंस्ट्रूमेंट पर रखकर ही पहचाना जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जेमस्टोन्स को एक जेमोलॉजिस्ट कैसे पहचानते हैं। मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं ड्यू जेमोलॉजी का ऑनलाइन जेमोलॉजी प्रोग्राम। तो चलिए इस नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर कैसे बीमारी को पहचानते हैं सिम्टम्स देखकर, है ना। आँख, कान, नाक, अलग चीज़ें पूछते हैं आपसे, कई सवाल पूछते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि फलाने व्यक्ति को फलानी बीमारी है। हम जेमोलॉजिस्ट भी पत्थर को कुछ इसी तरीके से करते हैं चेक, लेकिन थोड़ा सा अलग। चलिए मैं फटाफट शॉर्टकट में आपको एक सवाल पूछता हूँ और उसके कुछ सिम्टम आपको बताता हूं और आपने बताना है इसका जवाब। सवाल क्या है? मैं आपको एक प्राणी के बारे में, एक एनिमल, एक जानवर के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। आपने पहचानना है वो जानवर कौन सा है। तो चलिए मैं फटाफट हिंट देता हूं। सबसे पहले ये जानवर है, ये प्राणी है जमीन पर रहने वाला। तो जैसे ही मैंने कहा ये जमीन पर रहने वाला प्राणी है, आपके दिमाग में से वो सारे प्राणी हट गए जो कि पानी के हैं और हवा में उड़ते हैं। दूसरा, ये 4 टांगों वाला है, तो 4 टांगों वाले प्राणी आपके दिमाग में आ गए। तीसरा मैंने कहा ये मीडियम साइज का है, तो छोटे साइज के और बड़े साइज के प्राणी आपके दिमाग में से निकल गए। मतलब कि जैसे कुत्ते, बिल्ली, इस तरह के प्राणी, जैसे हाथी बड़े साइज का, ये भी आपके दिमाग में से निकल गए। मैंने कहा ये डोमेस्टिक एनिमल है, ये वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? आप समझ गए कि ये मीडियम साइज का तो है, जैसे राइनोसोरस हो गया या ज़ीब्रा हो गया, इस तरह के प्राणी नहीं है, ये डोमेस्टिक एनिमल है। तो आपके दिमाग में कुछ तो प्राणी आ गए होंगे कि मिडिल साइज में 4 टांगों वाला डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कि घोड़ा हो सकता है, गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है। तो यहां तक आप पहुंच गए कि इन जैसे प्राणी होंगे। फिर मैंने जैसे ही आपको कहा कि इस प्राणी के सींग है, तो फट से आपने समझ लिया ये घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़े के सींग नहीं होते। बट अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि 2 प्राणी में से भैंस है या गाय है, इनमें से हो सकता है। तो जैसे ही मैंने आपको कहा कि ये प्राणी एक कलर में नहीं आता, एक से ज़्यादा कलर में आ सकते हैं, तो फट से आपने पकड़ लिया आप तो गाय के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भैंस एक ही कलर में आता है। तो इसी तरीके से हम जेमोलॉजिस्ट भी पत्थरों को पहचानते हैं इसके प्रॉपर्टीज को देखकर। आपको जेमस्टोन पहचानने के लिए जेमस्टोन्स की प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। जैसे कि आपने इस गाय को पहचान लिया, आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस गाय के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि गाय कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, इसके साइज क्या होते हैं, किस कलर में आते हैं। जेमस्टोन्स भी हम कुछ इसी तरीके से पहचानते हैं। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि हम जेमोलॉजिस्ट किसी जेमस्टोन्स को कैसे पहचानते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रेड कलर का पत्थर आया। अब जैसे ही मेरे हाथ में रेड कलर का पत्थर आया, सबसे क्या दिमाग में आएगा कि कौन कौन से पत्थर रेड हो सकते हैं। तो एक जेमोलॉजिस्ट के दिमाग में वो सारे पत्थर होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो मैंने तुरंत सोच लिया कि ये एमरल्ड नहीं होता, क्योंकि एमरल्ड ग्रीन में होता है। ठीक है, ये येलो सफायर, ब्लू सफायर, पैरीडॉट, इस तरह के पत्थर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कभी लाल होते ही नहीं है। तो दिमाग में वो सारे पत्थर आ गए जो लाल हो सकते हैं, जैसे कि रूबी, टूरमलिन, गार्नेट, स्पिनल, ग्लास, और भी पत्थर होते हैं जो कि रेड में आते हैं। तो ये सारे मेरे दिमाग में आ गए कि ये हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, एक टेस्ट किया। ये टेस्ट किया ऑप्टिक कैरेक्टर का। ये SR है, ये DR है, सिंगल रिफ्रैक्टिव है, ये डबल रिफ्रैक्टिव है। तो मैंने पाया कि ये तो डबल रिफ्रैक्टिव स्टोन है। तो जैसे ही मैंने मुझे ये पता लग गया कि ये डबल रिफ्रैक्टिव स्टोन है, तो वो सारे स्टोन्स दिमाग में से निकल गए जो कि सिंगल रिफ्रैक्टिव होते हैं और लाल में भी हो सकते हैं, जैसे कि गार्नेट हो गया और स्पिनल हो गया। तो गार्नेट, स्पिनल, ये दोनों पत्थर
मेरे लिस्ट से आउट हो गए। अब कौन कौन से रहे? टूरमुलिन हो सकता है, ये डीआर हो सकता है, रूबी हो सकता है, ये भी डीआर है। अच्छा ग्लास, ये भी एसआर है, ये ग्लास भी दिमाग में से निकल गया। तो ऑप्शन अभी क्या रहा रेड में? या तो टूरमुलिन हो सकता है, ये डीआर स्टोन है, प्लस रूबी भी हो सकता है। अब मैंने देखा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने देखा ये तो रूबी की आ रही है, जो कि कोरंडम स्पीशी का होता है। तो जैसे ही मैं रूबी तक, अब मेरा नतीजा पहुंच गया रूबी है, लेकिन अभी मुझे ये समझना है ये रूबी सिंथेटिक है या नेचुरल है। तो फिर हमने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया और माइक्रोस्कोप से इसके नेचुरल के सिम्टम्स को देखा कि हाँ इसमें नेचुरल इंक्लूजन्स हैं। तो इंक्लूजन अपने आप बोलता है कि मैं कौन से पत्थर में हूँ। तो बहुत हद तक ये अलग अलग तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ को जांच के हमें मालूम पड़ता है कि ये पत्थर कौन सा है। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि ओवरलैपिंग हो जाते हैं दो स्टोन्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज़ और दिक्कत आती है। तो कई सारे अलग अलग तरह के टेस्टिंग करने के बाद हमें मालूम पड़ता है ये पत्थर कौन से हैं। इसीलिए जब भी आप हमसे पूछते हैं कि आप हमें नीलम पहचानना सिखा दीजिए, तो मैं कैसे आपको सिखाऊं? क्योंकि अगर नीलम अगर आपको पहचानना है तो नीलम जैसा दिखने वाले दूसरे पत्थरों को भी आपको पहले पहचानना पड़ेगा। जैसे कि काका नीली हो गया जिसे हम आयोलाइट बोलते हैं, फिर कायनाइट हो गया, फिर ग्लास हो गया, फिर क्यूबिक ज़िरकोनिया, ये भी नीले में आता है। तो इस तरह के और भी पत्थर हैं जो नीले में आते हैं। तो इसीलिए ऑनलाइन मैं आपको सटीक सारे तरीके नहीं चाह कर भी नहीं समझा सकता। तो मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा, आपने उन बातों पे ध्यान रखना है और आपको जितना हो सके, ये मेरा वादा है आपसे कि ऑनलाइन ही आपको जेमस्टोन पहचाना सिखा दूंगा। पूरी नहीं भी अगर सिखा पाया तो मोटा मोटी 25-30%, 40% आपको आ जाएगा। चैनल में बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और आपने सराहा इसके लिए फिर से धन्यवाद। मेरा नाम है उदय। अगले वीडियो में हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।